Hi friends, again taken the problems here today. CSI annual December 15 question number 76 is related to the linear algebra problems. Very problems, that type of problems every time ask the questions. Format change but come to the problems every years. So take care that type of problem. Both the logic and use the basic concept then you solve the problems. So before solve the problems, then we don't forget subscribe my channels, likes, share and for जब लेटेस्ट अपडेट यदि आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को करेंगे और उस नोटिफिकेशन बटन को ऑन करेंगे तो इससे क्या होगा, मैं कुछ अपलोड्स करूँगा वीडियोस तो आपको डायरेक्टली गो टू द mail. So check your email. So now questions is given friends. Here is given. So what is the px is given first. Mat px is given है तो मैं ऐसे राइट डाउन कर रहा हूँ a नॉट a वन एक्स a टू एक्स स्क्वायर एंड सपोज दैट इज a n x raised to n is represented that formats the element of this. Next करेंगे t p x. This is given a n plus a n minus 1 x and something plus a naught x raised to n. So it can be written as what this. Suppose हम n equal to 0 to n कर देते हैं a n x raised to n. ठीक है, a n x raised to n. अब starting from this one by one, first starting from here a n x raised to n something, it means जो भी आप a1 का कोफिशिएंट जो फाइंड आउट करेंगे a n x raised to n, वो क्या फाइंड आउट होगा आपका, वो लास्ट टर्म फाइंड आउट होना चाहिए. दैट इज वी गिवन द टेकन द लास्ट टर्म a नॉट इज 1. सो अब देखिए ये जस्ट रिवर्स है फ्रेंड्स. सो अभी क्या कर सकते हैं आप, क्योंकि ये n से स्टार्ट है तो अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट तो नहीं कंसिडर कर सकते ना. सो दैट केस हियर व्हाट इज द a नॉट, कोफिशिएंट ऑफ a नॉट a n एंड सो ऑन. सो सपोज जैसे फर्स्ट हमने ले लिया x इज इक्वल टू a नॉट. सो हियर यू फाइंड आउट द n इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए एंड वी गेट फाइंड आउट व्हाट कोफिशिएंट ऑफ दिस a नॉट या a n. आप सिंपल पुट हियर दिस इज दैट टर्म्स. सो here this is a naught is 1, coefficient is a naught is 1 means tpx जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज टी पी एक्स इज इक्वल टू टी पी ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट. तो कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट, कोफिशिएंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1. ठीक है. सिमिलरली सपोज अब x इज इक्वल टू हम लेते ए वन एक्स. ठीक है, दिस इज सेकेंड एलिमेंट्स, दिस इज द a1x. तो हमें a1x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो पुटिंग क्या करेंगे आप, n इज इक्वल टू फिर हियर a1x मींस n इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, 1 पुट अप कर देंगे तो a1x मिलेगा. हियर से आ सकते हैं आप, जस्ट रिवर्स आ सकते हैं. सो दिस इज tpx. तो क्या मिल जाएगा आपको, हियर tp और that is here a1x अगर आप लेते हैं so that is we get a1x at it is imply that coefficient of a1x is also 1. ठीक है. Similarly coefficient of an x raised to n is 1. an x raised to n is 1 simple. Yeah, coefficient of an is also. तो अब फ्रेंड्स इसको हमें क्या करना है, आपको मैट्रिक्स राइट करनी है दैट इज हियर. सो मैट्रिक्स सपोज दैट इज ए टी सॉरी टी. तो कैसे राइट्स करेंगे आप, पहला है कि a naught here and here just opposite. Sorry, here is a naught. Again I will check here. A naught x raised to n, no problem, that is a naught x raised to n. तो अब
देखिए क्योंकि ये रिवर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, ए नॉट है मतलब ए नॉट कहाँ पे आएगा आपका, सबसे लास्ट में आएगा। जो ए नॉट फर्स्ट एलिमेंट्स होगा, ये राइट डाउन द कॉलम फॉर्मेट बट वी गेट दिस, ये राइट डाउन फॉर 0 0 0 अप टू दैट इज योर लास्ट 1, हियर 1। क्योंकि इसको आप राइट अप कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ दिस मतलब ऐसे लिखेंगे आप ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस मतलब 0, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, 0 ए टू एक्स एंड प्लस सॉरी ए वन एक्स 0 ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, दैट फॉर्मेट। तो सिमिलरली दैट वी कैन राइट डाउन दिस। तो अगेन नेक्स्ट अब सेकेंड आएंगे a1x, तो a1x क्या मिलेगा आपको, एक लेस देन मीन्स हियर 0 0 0 एंड हियर 0 होगा एंड हियर 1, सिंपल। सो अगेन सिमिलरली 0 0 0 एंड here 1 0 0 एंड फाइनली फाइनल हियर आपको मिल गया, हियर 1 मिलेगा एंड बाकी के सभी जो होंगे 0 मिल जाएंगे, दैट इज हियर मीन डायगोनल एलिमेंट्स पे आपको हियर डॉट है, दैट इज हियर डॉट डॉट है, अब नॉट 1 है, याद रखिए दिस इज नॉट हियर 1, हियर इज आल्सो डॉट डॉट कर देता हूँ, ठीक है, एंड हियर इज आल्सो डॉट 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 है, डॉट डॉट। तो ये फॉर्मेट एक मैट्रिक्स का मिल गया आपको, दैट डायगोनल फॉर्मेट। तो अभी क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको देखिए, सो ये मैट्रिक्स टी फाइंड आउट हुई। तो टी के लिए अब अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करें, डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल टू व्हाट हियर, सो डिटरमिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू सिंपल प्लस माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ टी इक्वल टू -1। एक आप जा सकते हैं, दैट इज हियर सपोज इस तरह से फॉर्मेट्स में गया, आपने ले लिया कि 2x2 मैट्रिक्स ले लीजिए, जैसे 1, ठीक है, सॉरी 0 0 1 0 1 0 0 सॉरी 1 0 0। सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस फर्स्ट simplifications, lower 1 into this is 1 into hiding this is here, okay, no problem, so that is here -1, next अभी क्या हो सकता है आपका 3x3 लिया, 2x2 में क्या हो सकता है आपका also 2x2 means here 1 0 1 0 1 0, that is -1। तो एक सिंपल लॉजिक फ्रेंड्स है। अब 4x4 में आएंगे तो क्या मिलेगा, 4x4 दैट इज रिप्रेजेंट द मैट्रिक्स इज 4x4 मींस 1 0 0 0 1 0 0 1, here 0 0 0 1 sorry 1 0 0 here 1 0 0 0। अब क्या करेंगे, तो एक सिंपल सा मेथड है, इसको आप ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए एंड फिर डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए। सो ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का मींस हियर -1 हियर -1, so we get also -1, that is means we get the -1 every time is here। so our target is a determinant of a is equal to -1। अब नेक्स्ट यदि अब हम टी स्क्वायर को टी स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, मान लीजिए अगर हम टी स्क्वायर फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो मैट्रिक्स हियर 0 0 0 up to 1 and here 0 0 0 1 0, here 0 1 0 and फिर up to something here 1, ठीक है, no problem, here 0 0 0, here is also 1 0 0
एंड बाकी के जो भी टर्म्स होंगे सिंपली, एंड हियर इज आल्सो 0 0 1 x 0 0 0 here 0 1 0 0 here 0 here 1 0 0 and so on, here 0 1 next here 0 and so on, that is here. तो multiplications करेंगे, that is t square, so we get this identity matrix 1 0 0 and 2 0 0 1 0, this is 0 1, this is finally we get this is identity matrix. It means t square represent the involuntary matrix. Here it is involuntary. T square equal to y, which is involuntary. So अब it means involuntary means here हो गया आपका determinant of t equal to plus minus 1, क्योंकि here plus 1 determinant of this, here plus previous or minus 1, so determinant of t is plus minus 1. So now and where t is invertible, because here t inverse exists. So t is invertible, then matrix is a 1 1 and on 2. T is 1 1 and तो सिर्फ फ्रेंड्स क्या था, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन था, और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप कर लेंगे तो ऑल डाटा इज फाइंड आउट. तो मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, सो दैट केस इज अ मैट्रिक्स इज 1 1 and on 2. So take care, thank you, bye bye, good day.